क्या किसी ने सोचा था कि एक दिन वो बच्चे जो बचपन से सेना की वर्दी पहनने का सपना देखते थे, जो सुबह 4 बजे उठकर मैदान में दौड़ लगाते थे, जो छाती पर भारत का नाम लिए दुश्मनों के सामने सीना तानने की चाह रखते थे, उन्हीं बच्चों के सपने पर एक झटके में सरकार अग्निवीर योजना के नाम पर ताला लगा देगी। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निवीर योजना की सच्चाई की, उस योजना की जिसने देश के युवाओं की मेहनत, उम्मीद और उनके करियर पर एक गहरा प्रहार किया। सालों तक जो बच्चे फौज में भर्ती की तैयारी करते रहे, उनके घरों में एक ही चर्चा होती थी, बेटा फौज में जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा। किसान पिता खेत में हल चलाते हुए कहते, मेरा बेटा तो सैनिक बनेगा। माँ भगवान से रोज यही दुआ मांगती थी, बस मेरा लाल यूनिफॉर्म पहन ले। लेकिन अचानक एक दिन न्यूज आई, अब सेना में भर्ती नई योजना के तहत होगी। इसका नाम है अग्निवीर योजना। और फिर सब कुछ बदल गया। लाखों लोगों को लगा कि शायद यह कोई अफवाह है, लेकिन जब असली नोटिफिकेशन आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले सेना भर्ती का सिस्टम बिल्कुल साफ था, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग। फिर मिलती थी 20 साल से ज्यादा की स्थायी नौकरी, पेंशन, परिवार के लिए सुरक्षा और सबसे बढ़कर देश सेवा का गर्व। युवाओं के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, एक पहचान थी, एक सम्मान था। लोग कहते थे, देखो वो आर्मी में गया है। गांव में इज्जत, समाज में आदर और परिवार में गर्व की भावना होती थी। फिर आया झटका, अग्निवीर योजना। सरकार ने कहा अब से भर्ती होगी 4 साल के लिए, जिसे अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल की सर्विस के बाद 75% जवानों को निकाल दिया जाएगा और सिर्फ 20% को ही आगे की सर्विस मिलेगी। सोचो जरा, 4 साल देश सेवा करने के बाद जवान को क्या मिलेगा? ना पेंशन, ना जॉब सिक्योरिटी, ना भविष्य का भरोसा, बस एक सर्टिफिकेट और कुछ पैसे, और फिर धन्यवाद और आप फ्री हैं। कोरोना के 3 सालों तक देश भर में सेना भर्ती रुकी रही। लाखों युवाओं ने उस दौरान मेहनत की, उम्र बढ़ी, कई बार फार्म भरे लेकिन परीक्षा नहीं हुई, कई बार उम्र की सीमा निकल गई। वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब भर्ती शुरू होगी तो उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। भर्ती शुरू ही नहीं हुई, बल्कि पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई। उनकी मेहनत, उनका समय, उनका खून पसीना, सब व्यर्थ। देश भर में जगह जगह विरोध शुरू हुआ। रेलवे ट्रैक्स पर, सड़कों पर, गाँवों में, मैदानों में युवाओं ने आवाज़ उठाई, हमको 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, हमें स्थायी सेवा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा यह योजना युवाओं को अनुशासन सिखाएगी, भविष्य बनाएगी। पर हकीकत कुछ और थी। जिन बच्चों ने सालों पढ़ाई की, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस सपने में लगा दी, उनके लिए ये योजना नहीं, सजा बन गई। किसान के घर में जब बेटा सेना में जाता था तो उस घर में खुशहाली आती थी। अब वही पिता पूछता है 4 साल बाद क्या करेगा मेरा बेटा? माँ कहती है क्या देश सेवा अब ठेके पर मिलेगी? लोग कहते हैं सेना में भी अब ठेके की नौकरी। ये सवाल सिर्फ विरोध नहीं है, ये आत्मसम्मान की चीखें हैं। अग्निवीर योजना ने सिर्फ नौकरी नहीं छीनी, उसने युवाओं से उनकी पहचान, उनका भरोसा भी छीना। एक जवान जानता है कि वह मरने के लिए तैयार है, पर यह भी जानता है कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। 4 साल की सर्विस में अगर कोई जवान शहीद होता है तो क्या उसके परिवार भी 25 साल बाद की तरह सुरक्षित रहेगा? क्या उसके माता पिता को वही सम्मान मिलेगा? ये सवाल आज गाँव के हर नौजवान के दिल में है। जब योजना शुरू हुई तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और भी थी। कई भर्ती केंद्रों पर अफरा तफरी मच गई। जिन युवाओं ने मेडिकल पास किया था उनकी परीक्षा रद्द हो गई। जिन्होंने सालों तैयारी की थी उनसे कहा गया अब नया सिस्टम अपनाओ। कई बच्चों ने हताशा में आत्महत्या तक कर ली। कई ने कहा हमसे देश सेवा का सपना क्यों छीना। सरकार का दावा था कि अग्निवीर जवान अधिक अनुशासित होंगे, लेकिन 4 साल में क्या कोई जवान वो अनुभव, वो रणनीति, वो फील्ड स्किल सीख सकता है जो पहले 15-20 साल की सेवा में आता था? सेना का एक सीनियर अधिकारी खुद बोला, सेना अनुशासन और स्थिरता पर चलती है, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं। सेना कोई प्रयोगशाला नहीं जहां प्रयोग हो, यहाँ राष्ट्र की सुरक्षा की रीढ़ है। आज हजारों बच्चे जिन्होंने फौज का सपना देखा था वो घर में बैठे हैं, टूटी उम्मीदों के साथ। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई विकल्प नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनका बचपन, उनका भविष्य सब कुछ लूट गया हो। वे पूछते हैं क्या हम गलत थे देश सेवा का सपना देखने में? क्या वर्दी अब सिर्फ कुछ सालों के लिए रह गई है? क्या सैनिक बनना अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है? दूसरी ओर राजनीतिक मंचों पर इस योजना को सुधार बताया गया। कहा गया इससे युवा फौज बढ़ेगी, देश का खर्च कम होगा और भविष्य में अवसर बढ़ेंगे। पर सच्चाई यह है कि देश की रक्षा कोई खर्च नहीं, ये निवेश है। और जवानों की नौकरी कोई प्रयोग नहीं, ये समर्पण है। अग्निवीर योजना ने वो किया जो शायद दुश्मन भी न कर पाता। युवाओं के दिलों से सेना पर भरोसा हिला दिया। जो लड़का कल भारत माता की जय चिल्लाते हुए दौड़ता था, आज वही कहता है भाई अब सेना में कुछ नहीं रखा। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल है उस सम्मान का जो हर सैनिक अपने साथ लेकर चलता है। 4 साल की योजना से देश नहीं बनते, देश बनते हैं उन जवानों से जो ताउम्र इसकी रक्षा करते हैं। और अगर उसके सपनों को ही जलाकर हम अग्निवीर कहें तो सोचो वो आग किसे जलाएगी, देश को या उसके भविष्य को? दोस्तों, देश की सुरक्षा कोई खेल नहीं होती। ये उन लाखों सैनिकों के कंधे पर टिकी होती है जो दिन रात बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के सीमा पर खड़े रहते हैं।
पर सोचो जरा, अगर उसी सेना की नींव को कमजोर कर दिया जाए, अगर उसके अनुभव, उसके अनुशासन, उसके मनोबल से समझौता हो जाए, तो क्या देश सुरक्षित रह पाएगा? सेना सिर्फ ताकत से नहीं, अनुभव से चलती है। एक जवान जब 10 साल की सर्विस पूरी करता है तो वह सिर्फ फायरिंग या मार्च करना नहीं जानता, वो युद्ध की मानसिकता समझता है, वो परिस्थितियों में सोचने की क्षमता विकसित करता है, वो जानता है कब गोली चलानी है, कब पीछे हटना है, कब अपने साथी की जान बचानी है। अब सोचो, अगर जवान को सिर्फ 4 साल के लिए रखा जाएगा तो क्या वह इस स्तर का अनुभव कर पाएगा? पहले सेना में जवान 15-20 साल सर्विस देते थे, तभी वो फौज की रीढ़ बनते थे। अब 4 साल में क्या बनेगा? बस एक ट्रेनिंग जो सीखते सीखते बाहर हो जाएगा। इससे क्या होगा? सेना के पास अनुभवी जवानों की कमी हो जाएगी। फ्रंट लाइन पर वो लोग होंगे जिनकी ट्रेनिंग तो पूरी होगी पर अनुभव अधूरा होगा। हर सैनिक का सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल होता है। अगर उसके मन में ये भरोसा ही नहीं रहेगा कि वो स्थायी रूप से देश की सेवा कर सकता है, तो उसका मनोबल कैसे टिकेगा? जब जवान जानता है कि 4 साल बाद मैं बाहर कर दिया जाऊंगा, तो उसके अंदर समर्पण की भावना कमजोर पड़ जाती है। सोचो, जो इंसान यह जानता है कि वो आज जिस देश के लिए जान देने जा रहा है, कल उसे उसी देश से निकाल दिया जाएगा, तो उसका मनोबल कैसा रहेगा? युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, इच्छा शक्ति से जीते जाते हैं, और अग्निवीर योजना ने उस इच्छा शक्ति पर चोट की है। पहले सेना में भर्ती होना जीवन भर का गौरव था। लोग कहते थे मेरा बेटा फौज में है, अब कहेंगे 4 साल के लिए गया है फिर लौट आएगा। इससे समाज में सैनिक का जो सम्मान था वो भी धीरे धीरे कम होगा। अब लोग सैनिक को ठेकेदार की तरह समझेंगे, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा हो। और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब समाज सैनिक का आदर करना छोड़ देगा तो राष्ट्र भावना कमजोर पड़ जाएगी। अग्निवीर योजना के तहत हर साल नए नए जवान आएंगे और 4 साल में 75% निकल जाएंगे। इसका मतलब हर यूनिट में लगातार बदलाव होता रहेगा, टीम वर्क टूटेगा, भरोसे की भावना कमजोर होगी। सेना एक मशीन की तरह काम करती है, जहां हर जवान अपने साथी पर भरोसा करता है। अगर हर कुछ साल में साथी बदलता रहेगा तो वो टीम स्पिरिट खत्म हो जाएगी। एक अधिकारी ने कहा था, युद्ध में जीतने का राज होता है भरोसा, और अग्निवीर योजना ने वो भरोसा तोड़ दिया है। सरकार कहती है हम नई सोच के साथ प्रयोग कर रहे हैं, पर क्या देश की सुरक्षा प्रयोग की चीज है? क्या सरहद पर खड़े जवान कोई टेस्ट सब्जेक्ट है? सेना में सुधार की जरूरत थी, लेकिन सुधार का मतलब स्थिरता खत्म करना नहीं होता। आज चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपनी सेनाओं को और आधुनिक बना रहे हैं, वहीं भारत अपनी सेना को अस्थायी बना रहा है। यह युवाकरण नहीं बल्कि अस्थिरकरण है। अगर हर साल लाखों अग्निवीर 4 साल बाद बाहर होंगे तो सोचो उनमें से कितनों को नौकरी मिलेगी? अगर वो बेरोजगार रह गए तो फिर क्या उनमें असंतोष नहीं फैलेगा? क्या यह आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनेगा? कई रिटायर्ड अफसरों ने चेतावनी दी है कि अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो यह समाज में अस्थिरता ला सकते हैं। सेना का अनुशासन जब बेरोजगारी से टकराता है तो इसका परिणाम डरावने हो सकते हैं। कई वरिष्ठ जनरल और रिटायर्ड अधिकारी खुलकर इस योजना के खिलाफ बोले हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा था, सेना में अनुभव को खत्म कर देना देश की सुरक्षा को कमजोर करना है। जनरल मलिक, जिन्होंने कारगिल युद्ध में नेतृत्व किया था, उन्होंने भी कहा, अगर कोई नीति सेना के मनोबल को कमजोर करे तो वो सुधार नहीं, विनाश है। जब वो लोग जिन्होंने युद्ध लड़ा है ये कह रहे हैं तो उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो 4 साल की सर्विस में भेज दिए जाते हैं। पहले यह ट्रेनिंग 1.5 से 2 साल तक की होती थी, जिसमें जवान ना सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग लेते थे बल्कि टेक्निकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से भी गुजरते थे। अब वो सीधा आधा कर दिया गया। इसका मतलब फ्रंटलाइन पर वो लोग होंगे जो आधी तैयारी के साथ जाएंगे। युद्ध के समय यह कितना खतरनाक हो सकता है यह किसी भी सैनिक को समझ जाने की जरूरत नहीं है। सेना की वर्दी हर जवान के लिए पवित्र होती है। वो उसे पहनता है तो दिल से कहता है अब मैं देश का हूँ। लेकिन जब वर्दी 4 साल के बाद उतर जाएगी तो उसका सम्मान भी आधा हो जाएगा। वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वह विश्वास होती है, वो बलिदान की भावना होती है। अगर वर्दी पहनने वाला खुद ही अस्थायी हो तो उस वर्दी की कीमत कौन समझेगा? आज से 10 साल बाद जब पुराने अनुभवी सैनिक रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह 4-4 साल के अग्निवीर आएंगे, तो क्या सेना का अनुभव स्तर वैसा ही रहेगा? क्या सीमा पर खड़े सैनिकों की क्षमता वैसी ही होगी जैसे पहले थी? क्या वो दुश्मन की चाल पहचान पाएंगे जैसे पुराने सैनिक पहचानते थे? अगर जवाब नहीं है तो यह सीधा खतरा है देश की सुरक्षा पर। फौज सिर्फ एक संस्था नहीं होती, वो एक परिवार होती है। और जब उस परिवार के बच्चों को बताया गया कि अब वो सिर्फ 4 साल के लिए रहेंगे तो उनका दिल टूट गया। कई सैनिक परिवारों ने कहा, हमने देश के लिए बलिदान दिया, अब हमारे बच्चों को 4 साल की नौकरी दी जाएगी। सेना का दिल, उसका परिवार, उसका इतिहास, दोनों को चोट लगी है। देश की ताकत उसकी सेना में होती है। अगर सेना का मनोबल टूट जाए तो चाहे देश कितना भी अमीर हो, वो असुरक्षित हो जाता है। आज भारत की सेना दुनिया भर में अनुशासन और समर्पण के लिए जानी जाती थी, पर अब वह पहचान खतरे में है। अग्निवीर योजना ने सेना को अनिश्चितता की आग में झोंक दिया है। पहले जब कोई कहता था जय हिंद तो दिल से आवाज निकलती थी। आज वही नारा रैलियों में नारा बनकर रह गया है। देशभक्ति अब भाव नहीं, ब्रांडिंग बन चुकी है। सरकार ने युवाओं को समझाया 4 साल की सेवा भी देश सेवा है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश सेवा का अर्थ कभी भी समय सीमा में नहीं बंधा है।
देशभक्ति ठेके पर नहीं मिलती और अग्निवीर ने इसे ठेका बना दिया है। अग्निवीर योजना की घोषणा से पहले किसी विशेषज्ञ से परामर्श नहीं किया गया, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं चला, लेकिन प्रचार ऐसे किया गया जैसे देश का भविष्य बदलने वाला है। टीवी पर विज्ञापन, सोशल मीडिया पर पोस्ट, राजनीतिक मंचों पर भाषण, युवा सशक्त होंगे, देश आधुनिक बनेगा। पर असल में योजना का ढांचा ही अधूरा था। कोई स्पष्ट करियर रोडमैप नहीं, कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब गारंटी नहीं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। मतलब साफ था, पहले प्रचार फिर प्रयोग। और जब युवाओं ने सवाल उठाए तो उन्हें देश विरोधी कह दिया गया। जब देश का युवा यह पूछता है कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा, तो वो देशद्रोही नहीं बल्कि देश का सच्चा नागरिक होता है। पर आज माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जो भी नीति पर सवाल उठाए वो देश विरोधी कहलाता है। सेना की भर्ती पर सवाल उठाना देश से गद्दारी नहीं बल्कि देश के भविष्य के लिए जिम्मेदारी है। अग्निवीर के विरोध में बोलने वाले कोई दुश्मन नहीं थे, वो वही बच्चे थे जिन्होंने कभी भारत माता की जय कहकर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाई थी। योजना का असली चेहरा तब सामने आया जब पता चला कि यह रिफॉर्म नहीं बल्कि रिसोर्स मैनेजमेंट का तरीका था। सरकार का मकसद था रक्षा खर्च घटाना, पेंशन बिल कम करना और बजट में जगह बनाना। मतलब देश की रक्षा भी अब आर्थिक गणना की हिस्सा बन गई है। पहले जवान को राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता था, अब उसे एक्सपेंस कहा जा रहा है। क्या ये वही भारत है जहां शहीद शब्द गर्व से बोला जाता था, या अब वो भारत है जहां 4 साल की सर्विस में शहादत भी एक अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट बन गई है? अग्निवीर योजना लागू होते ही देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो सत्ता के साथ थे, कहने लगे यह सुधार है। दूसरी तरफ वो लाखों युवा थे जिन्होंने इसे विश्वासघात कहा। सोशल मीडिया पर युद्ध छिड़ गया, देशभक्ति बनाम विरोध, सुधार बनाम गद्दारी। लेकिन बीच में जो सच्चाई थी वो दबा दी गई कि ये योजना युवाओं के भविष्य पर प्रयोग मात्र थी। राजनीति ने युवाओं की पीड़ा को भी ट्रेंड बना दिया। ट्विटर पर हैशटैग चले, लेकिन बेरोजगारों के घरों में सन्नाटा छाया रहा। सेना हमेशा राजनीति से ऊपर रही है, कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनी, कभी किसी रंग की नहीं रही, वो सिर्फ तिरंगे की रही। लेकिन जब सरकारों ने सेना की भर्ती और नीति को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना दिया तो सबसे बड़ी गलती वही हुई। क्योंकि जब सेना का नाम राजनीतिक भाषणों में आने लगता है तो उसकी गरिमा घटती है। सेना को प्रयोग का मैदान नहीं, संवेदनशील संस्था समझा जाना चाहिए। लेकिन अग्निवीर को राजनीतिक सफलता का मॉडल बना दिया गया। आजकल देशभक्ति भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में आ गई है। जो सत्ता के पक्ष में बोले वो देशभक्त, जो सवाल करे वो देशद्रोही। पर असल देशभक्त वो होता है जो सेना के लिए बोलता है, ना कि सत्ता के लिए। अगर कोई योजना देश के सैनिकों को कमजोर करे तो उस पर सवाल उठाना देशभक्ति है, ना कि विरोध। देशभक्ति का ठेका किसी पार्टी के पास नहीं, वो हर उस नागरिक के दिल में होती है जो देश की चिंता करता है। 4 साल की सेवा के बाद जब लाखों जवान बाहर होंगे तो क्या सरकार ने सोचा कि उनका भविष्य क्या होगा? हर साल 35 से 40 हजार अग्निवीर बाहर निकलेंगे, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था है? नहीं। सरकार कहती है हम उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जगह दिलाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कौन 24 साल के एक्स सैनिक को लेगा? वो 4 साल सेना में रहा, फिर बाहर हो गया। यह संतोष धीरे धीरे सामाजिक अस्थिरता में बदलेगा और राजनीति फिर भी देशभक्ति बनाम विरोध में उसे बांट देगी। सेना की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, वो होती है उसके अनुशासन और स्थिरता में। हर सैनिक जानता है कि वो अपने जीवन का हर पल राष्ट्र को समर्पित कर रहा है। लेकिन अग्निवीर ने उस आत्मा को हिला दिया। अब सैनिक अस्थायी है तो उसका समर्पण भी अस्थायी हो गया। राजनीति ने यह नहीं सोचा कि सेना के भीतर स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसे भी सुधार के नाम पर अस्थिरता दे दी गई। आज के युवा भ्रमित हैं। उससे कहा गया तुम्हें 4 साल देश सेवा का मौका मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं बताया गया कि 4 साल बाद उसकी जिंदगी का क्या होगा। युवाओं के लिए सेना अब स्थायी कैरियर नहीं बल्कि इंटर्नशिप बनकर रह गई। जिस देश में युवा असुरक्षित महसूस करता हो वो देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। सेना का हर सैनिक जानता है कि वो सिर्फ अपनी जान नहीं देता, वो अपने परिवार की उम्मीदें भी देता है। पर अब वो जवान 4 साल के लिए भर्ती होगा जो जानता है कि उसके बलिदान की उम्र भी 4 साल की है। उसके बाद वो पूर्व सैनिक नहीं बल्कि पूर्व अग्निवीर कहलाएगा। शब्दों का ये बदलाव छोटा लगता है पर इसका असर गहरा है। उसने देश की आत्मा को हिला दिया। जब विरोध हुआ तो युवाओं को गुमराह कहा गया, तोड़फोड़ करने वाला कहा गया। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों देश भर के लाखों बच्चे सड़कों पर उतर आए थे, क्यों उन्होंने ट्रेन की पटरियों पर सोना चुना बजाय आराम से घर में बैठने के। क्योंकि उनका सपना सिर्फ नौकरी नहीं था, वो देश सेवा था। और जब वो सपना छीना गया तो वो सन्नाटा, वो गुस्सा, वो बेबसी और सब राजनीति के शोर में दब गया। देशभक्ति का मतलब होता है सच्चाई बोलना, भले किसी को बुरा लगे। देशभक्ति का मतलब होता है सिस्टम की गलती बताना ताकि वो सुधार सके। जो सिर्फ जयकारे लगाता है वो देशभक्त नहीं, वो गलत देखकर भी चुप रहता है, वो देश का दुश्मन है। अग्निवीर योजना के विरोध में जो आवाजें उठी वो देश तोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि देश बचाने के लिए थी। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सेना राजनीति से बाहर रहेगी। सेना को प्रचार मंच मत बनाओ, क्योंकि जब सैनिकों की भर्ती भी वोट से तय होने लगे तो फिर दुश्मन की जरूरत नहीं रहती, देश खुद कमजोर हो जाता है। अग्निवीर योजना ने यह सीमा तोड़ दी है। अब जरूरत है उस सोच को बदलने की जो हर चीज को वोट में गिनती है। दोस्तों, सुधार जरूरी है
लेकिन वो सुधार जो देश को मजबूत करे, ना कि कमजोर। अग्निवीर योजना ने युवाओं से उम्मीदें छीनी, सेना से स्थिरता छीनी और देश से भरोसा छीना। राजनीति ने कहा हमने क्रांति की, पर सच्चाई ये है इस क्रांति में सबसे पहले शहीद हुआ भरोसा। देशभक्ति का असली अर्थ ये नहीं कि आप सरकार की हर बात पर सिर झुका दें, बल्कि ये है कि जब देश की आत्मा को चोट लगे तो आप आवाज उठाएं। अग्निवीर योजना कोई सुधार नहीं, ये एक सवाल है, क्या हमारा देश अपने ही युवाओं पर प्रयोग करने लगा है? 4 साल की आग में जो जलेगा वो सिर्फ अग्निवीर नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य होगा। अग्निवीर, सुधार या विनाश? देश पूछ रहा है, जवाब किसके पास है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आवाज़ और बुलंद हो सके, क्योंकि चैनल बड़ा होगा तो आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। कुछ लोगों को बुरा जरूर लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद में, पर कुछ लोग जो सच समझते हैं वो जरूर मेरी बातों से सहमत होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में।